परीक्षित कौन है? बोले परीक्षित जी की कथा सुनाना इतना जरूरी नहीं है, पर जिससे कृष्ण कथा उदय होती है जरूर सुनाऊंगा। आज परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। कौरव सब मारे गए थे, दुर्योधन मौत की एक श्वास गिर रहा था, उनकी जंगाओं को तोड़ दिया था। सुनो, जब गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने पूछा, हे दुर्योधन तेरी ये हालत किसने कर दी है? बोले पांडवों ने, भीम ने। मैं आज पांचों पांडवों को मार दूंगा। आज वहां से गुरुपुत्र अश्वत्थामा चल पड़ा। इधर में रात्रि का समय था, गहरी नींद। सुनो, गहरी नींद में पांचों पांडव सो रहे थे। इधर में मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण द्वारपाल बनकर, सुनो, आज पहरेदारी कर रहे हैं। और अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, हे माधव, तुम सोए नहीं? मेरे कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन तुमको नींद नहीं आती क्या? बोले जिसके रक्षक गोविंद हो, जिसके रक्षक माधव हो, हम तो तांड पट्टा सोएंगे और क्या। बोले ये जगह अब अच्छी नहीं है, यहाँ से आप चलो। पांचों पांडवों को वहां से उठा लिया। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, नगिन तलवार कर दी। जैसे ही नगिन तलवार करी ना, नगिन तलवार से और द्रौपदी के 5 पुत्रों को, और भैया एक ही प्रहार तलवार का कर दिया, खड्ग का कर दिया। कहीं धड़ वहां पड़े के पड़े रह गए, सिर को ले गया और दुर्योधन के पास पहुंचा। अश्वत्थामा कह दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। बोले क्या प्रमाण है? बोले मैं उनका सिर लेके आया हूं, भीम का सिर मुझे दे दो ना। भीम के बेटे का सिर दिया, जैसे तोड़ना चाहा और तोड़ना चाहा, सिर टूट गया। बोले भीम नहीं है, साधारण ये नहीं टूट सकता सिर। सुनो मेरे भाई, ए मेरी माँ, इस पर प्रकाश डालो। जैसे प्रकाश हुआ तो आज रोने लगा। हे अश्वत्थामा, दुर्योधन रो रहा है। हे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? हमारे ही वंश को तूने निर्वंश बना दिया। हमारे वंश, हमको पानी देने वाला कोई नहीं बचा। और दुर्योधन को यह वरदान लगा था, सुख दुख जब तक बराबर न हो जाए, जब तक तेरी मौत नहीं होगी। आज सुख दुख बराबर हो गया तो दुर्योधन की मौत हो गई। इधर में सुबह हुआ ना तो द्रौपदी कहती है, मेरे पुत्र भी जगे नहीं है, सूर्य भगवान निकल पड़े हैं। जैसे कच्छ में पधारी तो वहां सिर नहीं धड़ पड़े हैं। आज द्रौपदी कोहरी की भांति रोई है। जिस माँ के 5 बेटे, छोटे छोटे अबोध बालक मारे गए हैं, निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, उस माँ की कैसी हालत हो रही होगी। किसी माँ का पुत्र एक चला जाए तो जिंदगी भर तक आंसू नहीं पहुंच सकती। जिस माँ के 5 पुत्र छोटे छोटे बालक मारे गए हों, उस माँ की हालत कैसी हो रही होगी। द्रौपदी छाती पीट पीट के रोने लगी, सिर ठोक ठोक के रोने लगी। मेरे बालकों ने सत्यारे का बिगाड़ा क्या था? दास दासियां, रानियां, राजकुमारियां सब पधारे, सब समझाने लगी। द्रौपदी की समझ में नहीं कुछ आता। वहां अर्जुन आए और प्यारे 5 पांडव पधारे। अर्जुन ने गांडीव धनुष लेकर प्रतिज्ञा कर ली, मैं तुम्हारे बालक के हत्यारों को अभी लाके तेरे चरणों में पटक दूंगा। इधर में केशव, चलो रथ संभालो, मेरे कन्हैया रथ में जैसी बागडोर संभारी। पीछे अर्जुन बैठ गए और आगे आगे दुर्योधन दौड़ रहा है, पीछे पीछे मेरे माधव का रथ चल रहा है।
और दुर्योधन आज मारा गया। इधर में अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ रहा है, बच नहीं सकता, इसलिए उसने वहीं से प्यारे भगवत प्रेमी ब्रह्म शस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्म शस्त्र छोड़ा। ओहो, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना तो क्या हुआ, आज अर्जुन घबराने लगा। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण हे गोविंद, मुझे बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के राख कर देगा। तब अर्जुन कन्हैया कीचड़ों में गिर पड़ा। मेरे गोविंद ने अर्जुन को खड़ा कर दिया। बोले बेटा, कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है, कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है। रास्ते में आप चल रहे हो, पैर में कांटा लग जाए तो कैसे निकालोगे? सुनो, कभी जहर की औषधि जहर होता है। मतलब क्या, तुम्हारे गुरुजी ने ब्रह्मास्त्र वापस सिखाने की विद्या सिखाई है, तुम ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आज अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना, मेरी माँ, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भयंकर आवाज हुई, पृथ्वी पर गिरे। वो मेरे अर्जुन ने वापस लिया। जैसे ही वापस लिया ना तो क्या हुआ, आज द्रियो, आज भगवत प्रेमियों, आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़ कर सीटते हुए रथ से बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। बोलो देवी, इसको कैसे मारे? द्रौपदी को पूछा, तुम कहो जैसे इसकी हत्या करें, बताओ ना, एक बार तो कह दो। सुनो, कृष्ण की सखी है, कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण की बहन है। जो कृष्ण को चाहने वाले हैं वो बदले की भावना नहीं रखते। कभी भी जीवन में बदले की भावना ठाकुर के प्रेमी नहीं रखते। द्रौपदी ने कहा, सुंदर भाव है द्रौपदी का, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचताम मुंचताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। से छोड़ दो, इसे मत मारो। बोले बालकों का त्यारा है। बोले मैं इसके मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? ये ब्राह्मण बालक है, इसे छोड़ दो। और तुम्हारी गुरुजी का पुत्र है, मैं अपनी जिंदगी अपने पतियों के सहारे जी लूंगी। मेरे पति तो जिंदे हैं, मेरे सिर पर मेरे पतियों का हाथ है, पर तुम्हारी गुरु माँ को देखो ना। अर्जुन से कहा, द्रौपदी ने अपनी गुरु माँ गोमती को देखो। महाभारत में तुम्हारे गुरुदेव मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य, और तुम्हारी माँ गुरु माँ विधवा नारी और अपने पुत्र के साथ रहना चाहती है। कैसे जीवन जिएगी, इसे छोड़ दो। द्रौपदी तो करुणामयी है। सुनो, वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बैठे थे, धर्म के अवतार। युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या क्या किया जाए इसके साथ? बोले जो वेदों में लिखा है वही करो। भीम जी बोले, तुम छोड़ दोगे तो हम मार देंगे अर्जुन। नकुल सहदेव कहते हैं, मजले भैया सत्य कह रहे हैं। और प्यारे वहीं पर उसी सभा में मेरे गोविंद खड़े हैं, मौन धारण करके चुप। बोले हमारे पास में भी कोई आ जाएगा तो हम भी उपाय बता देंगे। हाँ। और आज अर्जुन दौड़ा दौड़ा गया, मेरे कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, मेरे गोविंद से पूछा क्या करना चाहिए। सुनो, गोविंद ने कहा, ब्रह्म बंधुर्हंतव्यः आतताए बधारयण। ये ब्राह्मण बालक है, इसे छोड़ दो। ये बालकों का अत्याचार, इसे मार दो। बोले आप कह रहे हैं छोड़ भी दो मार भी दो, मतलब क्या? अर्जुन समझ गए गीता का ज्ञान पड़ा है, इसका अपमान कर दो, सभा में अपमान कर दो। ये मेरे भाई, जैसे ही कहा
ये बच्चे हैं ना, सब बड़े बूढ़े कह रहे हैं बच्चे उदम कर रहे हैं, बहुत उदम कर रहे हैं बच्चे। इधर सुरगुल भी आ रहा है। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। देखो बच्चियां कितनी जोर जोर से आवाज कर रही है। पकड़ लो भाई, क्या मतलब है। प्रेम से बोलो, सबकी निगाह उधर हो जाती है ना। बोले आपने ब्राह्मणों की गीता पढ़ी है, इसको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। नहीं नहीं, अब वो समझ गए अर्जुन। उन्होंने नगिन तलवार करी, नगिन तलवार करके आधी दाढ़ी आधी मूंछ निकाल दी और मस्तक से जो मणि थी उस मणि को निकाल करके समाज में धक्का देके निकाल दिया। सम्मानीय कोई व्यक्ति हो उसको समाज में अपमान कर दिया जाए, मरने से कम नहीं है। महाराज एक मार दोगे तो एक बार मर जाएगा, मौत के घाट सो जाएगा, पर जिस व्यक्ति का अपमान हो जाए समाज में वो हर क्षण मरेगा, हर रोज मरेगा, हर वक्त मरेगा। जब जब बात याद आएगी, जब जब मरेगा। सुनिए, आज अश्वत्थामा निकला तो सभा में पहुंचा अपनी कुटिया पर, तो हंसने लगा, ठहास करने लगा। मैंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, फिर भी मैं बच गया। अब मैंने पांडवों को वंश को निर्वंश कर दिया। सुनो, वही सोचा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उत्तरा का पुत्र अभिमन्यु। सुनो, और आज जैसे ही देखा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया था। और सुनिए, उत्तरा अभिमन्यु की धर्म पत्नी गर्भावस्था में थी, उस बालक को जन्म देने वाली होगी। सुनो, क्यों ना मैं यहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ दूं। और वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हे मेरी माँ, और वो उत्तरा घबराने लगी। उसने किसी का द्रौपदी जैसा भाव नहीं रखा। द्रौपदी से भी ऊंची उत्तरा निकल गई, अपनी सासू से भी ऊंची। वो कहाँ गई सीधी? प्यारे हो, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो अपने पतियों पर विश्वास रखा, खुद पर विश्वास रखा। जो खुद का विश्वास टूट गया तब गोविंद पर विश्वास रखा, तब गोविंद साड़ी बन करके आए। पर यहाँ उत्तरा ने किसी पर विश्वास ही नहीं रखा, इसने तो डायरेक्ट भगवान पर विश्वास रखा और भगवान की ओर दौड़ पड़ी। भगवान से कहा मुझे बचाओ। कृष्ण पाए पाए मायोगिम देव देव जगत्पते नान्या त्वहं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। ये भगवान मुझे बचाओ, मैं तो मरना चाहती हूँ। एक विधवा नारी हूँ, कौन चाहता है जिंदा? कोई विधवा हो, बाल विधवा हो जाए, कोई जिंदगी जीना चाहेगी? मैं तो मरना चाहती हूँ, बस इस बच्चे को बचा लो। इस वंश में जल देने वाला यही बच्चा है, ये जल के राख हो जाएगा। प्रभु के चरण पकड़ लिए उत्तरा ने। तो उत्तरा से आज मेरे गोविंद कहते हैं कि हे उत्तरे, आप मेरे लिए पुत्र का भाव लाओ ना। और पुत्रा भैया उत्तरा ने पुत्र का भाव लाई और मेरे गोविंद अंगूठे के जैसा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। चक्र सुदर्शन के द्वारा आज मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में भगवान ने आज उसके बालक को बचा लिया, उसके पुत्र को बचा लिया। एक रूप से बाहर खड़े हैं ठाकुर का। उत्तरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर निकल के आए, रक्षा करें। देखो कृष्ण का भक्त है। दोनों को गर्भ में ही दर्शन हो गए। सुखदेव जी को भी गर्भ में दर्शन हुआ। सुनो, और आज परीक्षित को भी गर्भ में दर्शन हुआ। कैसे अद्भुत भक्त हैं दोनों, भगवान के अद्भुत भक्त हैं।